क्या आप उस बाथरूम में रोज नहा सकते हैं जिसके ठीक नीचे आपके पति की लाश दफन हो? रूबी शर्मा नहाती थी पूरे 45 दिनों तक। 2 बेटियों का बाप, 16 साल की शादी, और फिर एक ऐसी पत्नी जो हर रोज उसे फर्श पर खड़े होकर नहाती जिसके नीचे उसने अपने पति को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर दिया था। इस खबर ने हिंदुस्तान को अंदर तक डरा दिया है। चेहरे याद आ रहे हैं, कभी मुस्कान का, कभी सोनम का, कभी सिया, और यह सवाल उठ रहा है कि क्या इस देश में अब मर्द सुरक्षित नहीं है? क्या शादी 7 जन्मों का नहीं, जिंदगी का खतरा बन गया है? क्योंकि 17 मई की रात इस औरत ने बड़े प्यार से अपने पति के लिए खीर बनाई। वो खीर जिसको लेकर पुलिस कहती है कि उसमें चीनी कम थी, नींद की गोलियां ज्यादा थी। सुबह तक पति की सांसें थम चुकी थीं और उसके बाद इस औरत ने फावड़ा उठाया, बाथरूम का फर्श तोड़ा, गड्ढा खोदा और अपने पति को नीचे दफनाकर मिट्टी डाल दी। मिस्त्री बुलवाया, टाइल्स लगवाई और थारे जाकर रोने लगी कि मेरा पति लापता है, प्लीज खोज दो, मेरे बच्चों को क्या होगा। शातिर ऐसी कि अगले 45 दिनों तक पति के साथ वो खोजती रही, जबकि वो जानती थी कि उसके पति गुम नहीं हुए हैं, उसी घर में, उसके बाथरूम के नीचे उसी के द्वारा दफन किए गए हैं। हिंदुस्तान डर रहा है क्योंकि मुस्कान का नीला ड्रम वो भूल नहीं पा रहा, और जिस दिन यह घटना एक्सपोज होती है उसी दिन सोनम को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है। सिया की मिडिल फिंगर पर पूरे देश का गुस्सा दिखता है, और अब आगरा की यह कहानी लोगों को डरा रही है कि रिश्तों को हुआ क्या है। उससे ज्यादा डरा रहा है वो तरीका, क्योंकि जब पूछा गया कि लाश छिपाने का तरीका सीखा कहां से, तो कहा अजय देवगन की फिल्म दृश्यम दिखी थी, और उस खौफनाक अंदाज को इसने जिंदगी में उतार कर दिया। सवाल क्यों, किस लिए? और इन सारे सवालों को जानने के लिए आपको चलना होगा 17 मई की उस रात को, आगरा के उस घर में जब ये शातिर औरत खीर बना रही थी अपने पति को आखिरी बार खिलाने के लिए। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा, और हिंदुस्तान में जो कुछ हो रहा है इन दिनों वो डराने वाला है। हर रोज एक ऐसी खबर जो आपको अंदर तक हिला देती है, शादी जैसे पवित्र रिश्ते से विश्वास उठा देती है। और आज की कहानी आगरा की है। आगरा, जहां के सिकंदरा इलाके में एक आम सा घर जिसमें 5 लोगों का परिवार रहता था। 40 साल के सुरेंद्र शर्मा, पत्नी रूबी, 2 बेटी और बूढ़ी मां। शादी को 16 साल हो चुके थे, लेकिन 17 मई की उस रात इस घर में सिर्फ 2 लोग थे, सुरेंद्र और रूबी, और यहीं इस साजिश की पहली चाल चली गई।